कैन हेयर लॉस बी अ सिम्टम ऑफ अ बिगर हेल्थ प्रॉब्लम? कई बार हम अपनी हेल्थ से रिलेटेड किसी बड़े इशू को इग्नोर कर रहे होते हैं और सिर्फ आउटर अपीयरेंस की तरफ ही हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनाली शाह, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट एट क्लियर स्किन एंड हेयर एंड क्लिनिक पुणे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब देने वाले हैं। क्या हेयर लॉस किसी बड़े हेल्थ प्रॉब्लम का सिम्टम हो सकता है? बालों का झड़ना अक्सर एक कॉमन इशू माना जाता है, लेकिन क्या यह सिर्फ सुपरफिशियल प्रॉब्लम है या इसके पीछे कुछ और गंभीर वजह हो सकती है? आज हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर आपका हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो किन बिगर हेल्थ इश्यूज कंडीशन का इशारा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हेयर लॉस हर किसी के लिए नॉर्मल है। दिन में 50 से 100 बालों का गिरना हमारे स्काल्प की नॉर्मल हेयर ग्रोथ साइकिल का हिस्सा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल गिरना अचानक से बढ़ गया है, बाल बहुत पतले हो रहे हैं या पैचेस में बाल स्पॉट्स बन रहे हैं, तो ये चिंता का विषय हो सकता है। हेयर लॉस कई बार सिर्फ स्काल्प या हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि ये आपके अंदर चल रहे, बॉडी में चल रहे किसी और हेल्थ इशू का सिम्टम हो सकता है। यहाँ कुछ कॉमन हेल्थ कंडीशंस है जो हेयर लॉस का कारण बन सकती है। जैसे पहला है थायराइड प्रॉब्लम। थायराइड ग्लैंड आपकी बॉडी के कई फंक्शंस रेगुलेट करती है, इंक्लूडिंग हेयर ग्रोथ। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड का कम काम करना या हाइपरथायराइडिज्म यानी कि थायराइड का ज़्यादा काम करना, ये ऐसी बीमारी है तो ये हेयर थिनिंग और हेयर लॉस का कारण बन सकता है। ये कंडीशन हार्मोन इम्बैलेंस क्रिएट करती है, जिससे बाल पतले और ब्रिटल हो सकते हैं। अगर आपको थकान, वेट चेंजेस या ड्राई स्किन जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो थायराइड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो सकता है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। हेयर ग्रोथ के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर आपकी डाइट में आयरन, विटामिन D3, जिंक, कैल्शियम या बायोटिन की कमी है तो ये बालों के गिरने का एक बड़ा कारण हो सकता है। खासकर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अक्सर हेयर लॉस से जुड़ी होती है। बैलेंस डाइट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का डाउट है तो ब्लड टेस्ट और सप्लीमेंट से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। थर्ड है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम महिलाओं में ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिससे टेस्टोस्टेरोन जैसे मेल हार्मोन्स की लेवल्स बढ़ जाती है। इससे हेयर थिनिंग, स्काल्प पर बाल पैचेस और चेहरे या बॉडी पर अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो सकती है। अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, एक्ने और वेट गेन जैसे सिम्टम्स भी हो रहे हैं तो PCOS को रूल आउट करना जरूरी है। PCOS का सही ट्रीटमेंट मिलने पर हेयर लॉस को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ साथ गायनेकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करना चाहिए। फोर्थ है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटोइम्यून डिसीजेस में आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम गलती से हेल्दी सेल्स को अटैक करने लगती है। एलोपेशिया एरेटा एक ऐसी ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम आपके हेयर फॉलिकल्स पर अटैक करती है, जिससे राउंड पैचेस में हेयर लॉस होता है। यह कंडीशन किसी भी एज में हो सकता है और इसे सही ट्रीटमेंट से कंट्रोल किया जा सकता है। फिफ्थ है स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ। क्रॉनिक स्ट्रेस का इफेक्ट सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ पर ही नहीं बल्कि आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है। स्ट्रेस से तिलोचन एफ्लुएम नामक कंडीशन हो सकती है जिसमें हेयर ग्रोथ साइकिल डिस्टर्ब होता है और बाल अचानक से गिरने लगते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन, योगा और प्रॉपर स्लीप आपके हेयर फॉल को इम्प्रूव कर सकती है। नेक्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। प्रेगनेंसी, मेनोपॉज और बर्थ कंट्रोल पिल्स जैसे हार्मोनल चेंजेस भी
हेयर लॉस का कारण बन सकते हैं। प्रेगनेंसी के बाद कई महिलाओं को पोस्टमार्टम हेयर लॉस होता है, जो हार्मोन्स के फ्लक्चुएशन के कारण होता है। ये हेयर लॉस यूजुअली टेम्पररी होता है और कुछ महीनों में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत लगती है। नेक्स्ट है स्काल्प इन्फेक्शन। स्काल्प पर फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हेयर लॉस का कारण बन सकते हैं। फंगल इन्फेक्शंस जैसे रिंगवर्म स्काल्प पर बाल पैचेस बना देता है और काफ़ी इची होता है और फायरनेस भी ला सकता है। इसे एंटी फंगल ट्रीटमेंट से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सही डायग्नोसिस के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। 8वां पॉइंट ये है कि क्रॉनिक इलनेसेस और मेडिकेशंस। कई क्रॉनिक इलनेसेस जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन या लूपस जैसे डिसीज हेयर लॉस कॉमन सिम्टम रहता है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन जैसे कीमोथेरेपी ड्रग्स, ब्लड थिनर्स और एंटी डिप्रेसेंट्स में भी हेयर लॉस दिखता है। अगर आप किसी क्रॉनिक इलनेस का सामना कर रहे हैं और अचानक से बाल गिरने लगे हैं, तो ये कंडीशन से रिलेटेड हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आपका हेयर लॉस किसी अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़ा है तो उसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है। फर्स्ट थिंग है कि आइडेंटिफाई द कॉज। यस, करेक्ट डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके हेयर लॉस के पीछे कोई बिगर हेल्थ इशू है तो तुरंत एक डर्मेटोलॉजिस्ट या फिजिशियन से कंसल्ट करें। नेक्स्ट है ट्रीट द अंडरलाइंग कंडीशन। थायराइड इम्बैलेंस, पीसीओएस या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसी कंडीशंस को मैनेज करना ज़रूरी है। सो पहले अंडरलाइंग कंडीशन को कंट्रोल करना ज़रूरी रहेगा और उसके बाद फिर हेयर लॉस भी कंट्रोल हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपका हेयर फॉल या हेयर लॉस सामान्य से ज़्यादा हो रहा है तो इसे लाइटली ना लें। ये किसी बड़े हेल्थ इशू का सिम्टम हो सकता है। सही समय पर डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट से आप न सिर्फ अपने बालों को बल्कि अपनी पूरी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कई सवाल है या कंसल्टेशन चाहिए तो क्लियर स्किन एंड हेयर रेमेडी क्लिनिक्स में हम इसको ट्रीट करते हैं। हमसे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।